रही बात जैन दर्शन के तांत्रिक की, जैन दर्शन पूर्णतः तंत्र विद्या पर आधारित है। जैन दर्शन में तीनों विद्याएं हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। यंत्र जो है ये यंत्र विद्या है, ये यंत्र कहलाता है। और मंत्र जो है हमारी ध्यान शक्ति कहलाती है। और तंत्र जो कहलाता है ये जितनी भी पूजन पद्धतियां हैं ये सब तंत्र विद्या के अंतर्गत है। जैन दर्शन के बाद वो तंत्र नहीं है जो मात्र राजनेताओं को प्रभावित करे, और जैन दर्शन के बाद वो तंत्र नहीं है कि एक दिन तो आकाश में छुए और दूसरे दिन पोल पट्टी खुल जाए तो धूल में मिल जाए। ये तंत्र विद्याएं जो हैं है ही नहीं। जिस ढंग से तंत्र विद्या का प्रोपोगंडा किया जाता है, तंत्र विद्या प्रोपोगंडा करने वाली नहीं है। तंत्र विद्या झाड़ा फूंकी नहीं है। तंत्र विद्या किसी को परेशान करने वाली नहीं है। तंत्र विद्या एक उतनी ही बड़ी साधना है जितना कि समय सार की साधना है। समय सार पूरा तंत्र विद्या पर आधारित है, पूरा तंत्र विद्या पर आधारित है, पूरा समय सार। क्योंकि समय सार में कथित वस्तु हमारे ज्ञान के साक्षात का विषय नहीं है आज, और आज हम उनको साक्षात अनुभव में करते हैं, आज उसका हम ध्यान करते हैं, तो वह तंत्र विद्या के अंतर्गत हम उसको सिद्ध कर लेते हैं। आज भगवान की मूर्ति का हम दर्शन करते हैं, तंत्र विद्या है पूरी। तंत्र विद्या के माध्यम से हम भगवान से ऐसी शक्तियां पा जाते हैं जो कि मंत्रों से भी प्राप्त नहीं होती। आशीर्वाद एक तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या नहीं है। आशीर्वाद मंत्र विद्या नहीं है, तंत्र विद्या है। और आशीर्वाद से लोगों के ऐसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं जो बड़ी बड़ी मालाओं से भी नहीं होते। वह फर्क है कि दुनिया ने तंत्र विद्या को लोगों को बस में करना, लोगों को डराना, लोगों को प्रभावित करना, इन सब में इसको जिताना, इसको हराना। जो पार्टी हमें मानती है उसको हराना, जिताना है, जो नहीं मानती उसको हराना है। ये तंत्र विद्या नहीं है। तंत्र विद्या वो कहलाती है वसुदेव कुटुंबकम। तंत्र विद्या में हार जीत करने वाला कभी तांत्रिक नहीं हो सकता, किसी को सुखी दुखी करने वाला तांत्रिक नहीं होता। कोई ऐसी विद्या के माध्यम से प्रभावित करने का, किसी को सम्मोहित करने का काम तांत्रिक का नहीं होता। ये निकृष्ट विद्या कहलाती है, विद्या का अपमान कहलाता है। ऐसी विद्या व्यक्ति का अंत का नाश कर देती। जिस तांत्रिक विद्या में हम किसी को वश में करें, किसी को आकर्षित करें, किसी को परेशान करें, किसी की निब्बू मूर्छी लगा दें, किसी के ऊपर कुछ करें, ये तंत्र विद्या का स्वरूप नहीं है। जैन दर्शन ने तंत्र विद्या एक उतनी ही बड़ी साधना है जितनी की मंत्र विद्या है। जैन दर्शन का पूरा ध्यान प्रयत्न तंत्र विद्या पर आधारित। पूज्यवर ज्ञान सुभचंद्र महाराज ने पूरा ज्ञानार्णव तंत्र विद्या के ऊपर लिखा हुआ, और उसमें ऐसी स्थिति बना दी कि व्यक्ति इसी शरीर में बैठा हुआ सिद्ध भगवान का अनुभव करता है, इसी शरीर में बैठा हुआ। जैसे तांत्रिक लोग कहते हैं हम तुम्हें यहाँ बैठा बैठे और एक सूक्ष्म शरीर में भेज देते, तो जैन तंत्र विद्या को लोगों ने बदनाम कर दिया। इसीलिए बदनाम कर दिया कि उसको राजनीतिक धोख दे दिया। राजनीतिक धोख दे रहा है, समझ लेना वहाँ तंत्र विद्या की सही स्थिति नहीं है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक धोख दे रहा है वो अपने स्वार्थ से दे रहा है, हार जीत के लिए दे रहा है, अपने घोटाले को ठीक करने के लिए, अपनी किसी समस्या को समाधान करने के लिए किसी भी चीज पर विचार कर रहा है। गंदी राजनीति होती है। तो अच्छे राजा होते थे वे कभी अपने गुरु का प्रयोग, तंत्र का विद्योग युद्ध में नहीं करते थे। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में कभी गुरु की दी हुई विद्या का प्रयोग युद्ध में नहीं किया। दुर्योधन ने अपने गुरु का उपयोग किया, रामचंद्र जी ने अपने गुरु को कभी युद्ध में नहीं कूदा डाला। तो ये तंत्र विद्या को जिससे तुम लोग तंत्र विद्या कहते हो वो तंत्र विद्या नहीं है। ये विद्या एक प्रकार की शाब्दिक शास्त्र पढ़ करके और अपने आप में कर लिया, वो जीवन का अंत अच्छा नहीं करती और ना ही दूसरे को सुखी करती। और ऐसी तंत्र विद्या के चक्कर में जो पड़ जाते हैं अंत में वो ठगे के ठगे रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तंत्र विद्या कभी भी ऐसा नहीं करती है कि कोई मूर्ति को दूध पिला दे। तंत्र विद्या को तुमने कह दिया मूर्ति को दूध पिला दिया तांत्रिक ने। कौन से तंत्र विद्या में लिखा है कि दूध पी लेती है मूर्ति? अब तुम इसको तांत्रिक तंत्र कहो। जब मैं किशनगढ़ में था, किसी ने कहा किसी तांत्रिक ने एक मूर्ति को, किसी संप्रदाय विशेष की मूर्ति को दूध पिला दिया। मुझे उस समय बुखार में था। किसी ने कहा महाराज जी फलानी मूर्ति दूध पी रही। मैंने कहा यदि मूर्ति दूध पी गई तो दुनिया के बच्चे क्या पियेंगे? तुरंत मैं उठ करके बैठ गया और बस 5 मिनट मैंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद एक व्यक्ति बैठा था मेरे सामने, उसकी जेब में एक पेन था। वो पेन चलते थे पहले, घुंडी होती थी आगे घुंडी। तो मैंने कमंडल उठाया, मैंने एक चम्मच लाओ, और चम्मच में मैंने पानी भरा कमंडल का, और पूरा कमंडल का पानी मैंने पेन को पिला दिया। पूरी चम्मच भर के पानी, पूरा पानी मैंने सबके सामने बैठे थे और मैंने पेन को पिला दिया पूरा पानी। चम्मच खाली हो गई। क्या था ये? अब हल्ला हो गया वहाँ पर, महाराज जी का पेन भी पानी पी रहा है। मैंने तुरंत कहा भैया मेरे पास कोई तंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, ये साइफन का सिद्धांत है। हर मूर्ति दूध नहीं पी रही थी, वही मूर्ति सूख रही थी जिसके अंदर वो आगे जाकर के कुछ भी एंगल आगे निकलता है। लेकिन वो थोड़े दिन चला, 1-2 दिन चर्चा हुई, जब सारे वैज्ञानिकों ने उसको खोल दिया, गायब हो गया। उसके बाद किसी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। इसको तुम तंत्र विद्या कहते हो? चमत्कार दिखाने का नाम तंत्र विद्या नहीं है, आत्म सिद्धि करने का नाम तंत्र विद्या है, ऐसा मान लो। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.